कुछ दिन पहले सफेद दाढ़ी वाले हमारे प्यारे उज्जर चाचा अपना भागलपुर में आए थे और बोले थे कि विकसित भारत के 4 गो स्तंभ हैं: नारी, गरीब, किसान और नौजवान। वही नारी जिनको ये लोग देवी दुर्गा मानते हैं, देवी लक्ष्मी मानते हैं, एज लाइक सीता ट्रीट करते हैं, उन्हीं नारी के साथ पर डे बलात्कार अत्याचार होता है। घंटा में 4 यानी पर डे अप्रॉक्स 100 लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है। उसमें 65% केस ऐसा रहता है जिसमें इन लोगों के लोग शामिल होते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं। और जब लोग कहता है इस्तीफा दे तो कहते हैं क्यों इस्तीफा दूं मैं। कोई न्यूज़ वाला अगर रिपोर्ट करता है इनके साथ तो न्यूज़ वाले के हाथ तोड़ देते हैं और कहते हैं कि नारी हमारे विकसित भारत के मजबूत स्तंभ है। आपका ये स्तंभ अब कमज़ोर हो गया है और जिस स्ट्रक्चर का स्तंभ कमज़ोर हो जाता है वो घच दिना ढह जाता है। इसीलिए आप नारी रूपी स्तंभ को मजबूत करें। दूसरा, किसान। वही किसान जिनको ये लोग अन्नदाता कहते हैं, वही बेचारा अन्नदाता पे ये लोग टीयर गैस छोड़वाते हैं, लाठी चार्ज करवाते हैं, वाटर कैनन चलवाते हैं, गोली चलवाते हैं, अंधा कर देते हैं। वही किसान के अगेंस्ट रोड पे कील बिछवाते हैं, वही किसान के अगेंस्ट रोड को कटही तार से घेरते हैं। तो आपका दूसरा नंबर किसान रूपी स्तंभ भी कमज़ोर हो गया है। तीसरा, बेरोजगार। बेरोजगार को तो आप वैसे ट्रीट करते हैं जैसे राम राज में गरीबों को ट्रीट किया जाता है। कितना बढ़िया से राम राज में गरीबों का ख्याल रखा जाता है, वैसे ही आज आप बेरोजगार का अच्छा से ख्याल रखते हैं। इनके ऊपर वाटर कैनन के द्वारा गंगा जल से छिड़काव करते हैं ताकि देह शुद्ध हो जाए। इनके शरीर के ऊपर मच्छर बैठ जाता है जिसको आप लाठी से मार मार के मच्छर को भगाते हैं। इनके देह के ऊपर बैठा मच्छर को आप लाठी से मार मार के साफ करते हैं ताकि मच्छर नहीं लगे। जो बेरोजगार भूखे होते हैं उनको आप जेल में ले जाते हैं ताकि अच्छे अच्छे खाना खिलाएं। जो चलने में असमर्थ होते हैं, जिनका पैर दुखने लगता है, उनको आप घसीट के ले जाते हैं ताकि देह में जो खुजली हो रहा है वो रोड के माध्यम से छूट जाए। बताइए, आप लोगों के व्यवस्था से खुश होके हमारे 28 बेरोजगार भाई ऐसे हैं तो रोज भगवान के प्यारे हो रहे हैं, सोच रहे हैं इतना अच्छा देश में व्यवस्था हो रहा है, अब हम गदगद हो गए, अब हम जी लिए जितना जीना था, अब भगवान के पास चलते हैं। पर डे 28 बेरोजगार भगवान के पास जा रहे हैं। इस सब चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें लगता है कि आपका स्टूडेंट रूपी भी स्तंभ कमजोर हो गया है। चौथा, गरीब। वही प्यारे हमारे 80 करोड़ गरीब जिसको आप 5 किलो भात दिल्ली से भेजते हैं लेकिन यहाँ 4 किलो मिलता है। हमारे गरीब जिसको आप 5 किलो भात देते हैं और गेहूँ देते हैं, भात को मार जरे खाता है नमक के साथ और गेहूँ के आटा पिसवा के रोटी नमक तेल खाता है। आपका वही गरीब मजबूत स्तंभ जिसमें 20 करोड़ ऐसा है जो भूखे पर डे सो जाते हैं। हजारों के हजारों हमारे गरीब भाई पर डे भूखमरी के कारण मर रहे हैं। मतलब गरीब 5 किलो भात खाएगा और आप 365 दिन में 300 दिन मखन्ना खाइएगा। ऐसे में तो आपका पिलर कमज़ोर पड़ जाएगा, भात से तो ताकत मिलता नहीं है। इन लोगों को भी आप मखन्ना खिलाते जब ही आपका विकसित भारत के स्तंभ है, तो स्तंभ को मजबूत करने के लिए इनको भी मखन्ना, काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम, अखरोट, अंजीर ये सब खिलाना चाहिए जैसे आप खाते हैं। हमारे गरीब जो कि आज भी मार भात और चोखा खाता है, गेहूं की रोटी या नमक तेल खाता है, वो आप है जो बटर नान के साथ मशरूम, प्याज और पनीर चिल्ली खाते होंगे, खाना अंजीर, अखरोट, काजू, बादाम, पिस्ता ये सब का नाश्ता करते होंगे। ऐसे में तो आपका गरीब रूपी विकसित भारत का स्तंभ कमजोर हो जाएगा। इस प्रकार तो आपका चारों स्तंभ कमजोर हो चुका है। हमारे सफेद दाढ़ी वाले उज्जर चाचा, अपने विकसित भारत के चारों स्तंभ को मजबूत करिए, नहीं तो काम गड़बड़ा सकता है, बिल्डिंग ढह सकता है। हमारे गरीब जिनके पास एगो जूता 1947 में जो खरीदा था आज तक वही चलते आ रहा है, और एगो आप है हमारे महामानव जो 6700 जोड़ी जूता खरीदते, निशानी और खरीद लेते तो पर डे दो को पहनते। 100 करोड़ के कालीन पे आप चलते हैं और हमारे गरीब जो फर्श पे दरी चटैया बिछा के सोता है, 10 लाख की कुर्सी पे आप बैठते हैं और हमारे गरीब जो टटिया मचिया भुइयाँ में बैठता है। 100 करोड़ के आप झूमर लगवाते हैं और हमारे गरीब जो मरैया में सोता है। 1 लाख के पेन से आप सिग्नेचर करते हैं और हमारे गरीब जो 2 रुपया वाला कलम से लिखता है। करोड़ों के आप सूट बूट पहनते हैं और हमारे गरीब जो फुटपाथ पर से 150 रुपया में 2 गो जो कपड़ा मिलता है वो पहनता है। 8700 करोड़ के विमान से आप हवा में उड़ते हैं और हमारे गरीब जो 2000 के साइकिल से चलता है। अगर हवा में उड़ना होता है
तो आम के पेड़ में झुलुआ लगा के झूलने लगते हैं हम लोग, जिससे वही आपके वाला फ्लाइंग वाला फीलिंग महसूस होने लगता है। ऐसे ऐसे हम गरीब लोगों का बहुत सारे कहानी कर्म कांड आपसे जुड़ा हुआ है, जो कि हम बोलेंगे तो 2-3 घंटा लग सकता है, इसलिए इतने पर रहने देते हैं। धन्यवाद।